Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्शन। स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार घोने सर के यूट्यूब चैनल पे। ये एक कम्युनिटी स्पेसिफिक वीडियो है। तो आज हम जानेंगे ओनली कम्युनिटी रिलेटेड न्यूज़, फ्यूचर आउटलुक एंड टेक्निकल लेवल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फिर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के साथ। बात करते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। सबसे पहले सप्लाई साइड देखो, सप्लाई एंड प्रोडक्शन ग्राउंड रियलिटी। कजाकिस्तान के चेवरॉन के टेंगिस ऑयल फील्ड जो थोड़ा डैमेज के बाद स्लो हो गया था, अब अराउंड 60% नॉर्मल प्रोडक्शन पे वापस आ चुका है। इसका मतलब सिंपल है, रीजनल सप्लाई थोड़ी इम्प्रूव हुई जो प्राइस पे प्रेशर डाल सकती है। अब ओपेक का अपडेट इंटरेस्टिंग है। जनवरी 2026 में ओपेक आउटपुट थोड़ा कम हुआ, रफली 60,000 बैरल्स पर डे का ड्रॉप। अब इसका रीज़न ये है कि नाइजीरिया और लाइबिया से प्रोडक्शन वीक रहा। वेनेजुएला और इराक ने थोड़ा ज़्यादा पंप किया, लेकिन ओवरऑल नेट इम्पैक्ट स्लाइटली नेगेटिव सप्लाई का ही बना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेटेजिक मूव्स एंड ट्रेड। अब बात करते हैं बिग बायर्स की। इंडियन रिफाइनर्स IOC और HPCL ने मिलकर 2 मिलियन बैरल्स वेनेजुएला क्रूड खरीदा है अप्रैल डिलीवरी के लिए। क्लियरली दिखता है कि इंडिया सिर्फ रशियन ऑयल पे डिपेंडेंट नहीं रहता, थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन का मूव हमें यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे एक पॉलिसी ट्विस्ट भी है। US गवर्नमेंट का February 7 पे जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, ये हिंट देता है कि इंडियन रिफाइनर्स का रशियन ऑयल इंपोर्ट्स पे जो पेनल्टीज लग रही हैं उनका रिफंड मिल सकता है। अगर ये कंफर्म होता है तो इंडिया के लिए सोर्सिंग और भी फ्लेक्सिबल हो जाएगी और ग्लोबल ट्रेड फ्लोज पे इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जियोपॉलिटिकल अपडेट्स के बारे में। यहाँ पे हमें थोड़ा टेंशन और थोड़ा रिलीफ के दो केसेस यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। ईरान का स्टेटमेंट भी मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ईरान ये कह रहा है कि वो अपना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम, जिसकी अभी 60% प्योरिटी है, वो डाइल्यूट कर सकता है, बट ओनली इफ सारी इंटरनेशनल सैंक्शंस हटा दी जाती है। तो ये लाइन मार्केट के लिए होप भी और अनसर्टेनिटी भी दोनों सिचुएशन क्रिएट कर देता है। डील होती है तो ऑयल सप्लाई आ सकती है, वरना टॉक्स चलते रहेंगे। और लास्ट अपडेट, मैक्सिको ने क्यूबा का ऑयल डिलीवरीज रोक दी है। ये डिसीजन डायरेक्टली लिंक है US के टैरिफ थ्रेट से, जो उन कंट्रीज पे लग सकता है जो ऑयल सप्लाई कर रही है। ये दिखाता है कि पॉलिटिक्स और ऑयल अभी भी ही टेबल पे बैठ के खेल रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये ट्रेड मैंने आपके साथ डिस्कस किया था पिछले यूट्यूब वीडियो में, जहाँ पे हमारी एक लॉन्ग साइड की एंट्री एक्टिवेट हो जाती है एंड हमारा फर्स्ट टारगेट इजीली अचीव हो जाता है। तो चलते हैं आज के क्रूड ऑयल के टेक्निकल लेवल्स पे। एक क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स का 1 डे का चार्ट है। जैसे कि हम देख रहे हैं, कल क्रूड ऑयल की कैंडल ने एक अच्छी खासी कैंडल फॉर्म की है और इसने एक लाइन के अबाव क्लोजिंग दी है, जो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट दर्शाता है। जैसे अभी 1 आवर चार्ट पे देखें तो इसने अच्छी खासी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे के एक रीटेस्टिंग का भी एक सिनेरियो क्रिएट किया है। तो अगर ये 5894 को ब्रेक करता है तो वी कैन सी अ गुड रैली टिल 5960 तक हमें एक रैली देखने को मिल सकती है। तो चलते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे और देखते हैं क्या ट्रेड सेटअप देखने को मिलता है। ये एक 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पे लॉन्ग एंट्री बन सकती है 5845 के ऊपर। अगर क्रूड ऑयल 5845 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक 5865 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 5885 का हमें देखने को मिल सकता है। और अगर शॉर्ट साइड की बात करें तो शॉर्ट साइड में अगर क्रूड ऑयल 5790 के नीचे जाता है तो हमें फर्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है 5770 का एंड सेकेंड टारगेट 5750 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा 5810। तो ये थे क्रूड ऑयल के टेक्निकल लेवल्स। चलते हैं हमारी नेक्स्ट कमोडिटी नेचुरल गैस पे। अगर नेचुरल गैस की बात करें तो एक बार उसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है ग्लोबल LNG सप्लाई फ्लोज। ये एक थोड़ा बेयरिश टोन है। सबसे पहले LNG का सीन समझो। यूरोप में LNG इन्फ्लोज काफ़ी स्ट्रांग आ रहे हैं, इवन जब स्टोरेज लेवल्स लो हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट को गैस मिल रही है, शॉर्टेज वाली फीलिंग अभी नहीं बन रही। जब ग्लोबल मार्केट में LNG कार्गोज ईजिली अवेलेबल होते हैं तो स्पॉट मार्केट की टाइटनेस कम हो जाती है। और क्योंकि MCX नेचुरल गैस इंटरनेशनल प्राइसेस से इनडायरेक्टली लिंक होता है, ग्लोबल सॉफ्टनेस का प्रेशर यहाँ भी फील होता है। MCX नेचुरल गैस का इम्पैक्ट अगर देखें तो ग्लोबल प्राइसेस के थ्रू डाउनवर्ड प्रेशर रैलीज थोड़ी कैप्ड रह सकती हैं। तो यहाँ एक वॉलेटिलिटी का सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है।
ओके, तो अगर सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पे देखें, स्टोरेज लेवल्स वर्सेस सप्लाई बैलेंस। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट, यूरोप के गैस इन्वेंट्रीज अभी भी सीजनल एवरेज से नीचे हैं। नॉर्मली ये चीज़ प्राइसेस को सपोर्ट देनी चाहिए, बट इस बार एम्पल एलएनजी सप्लाई सपोर्ट को बैलेंस आउट कर रहा है। तो मार्केट ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा लूज है, बस बैलेंस बट नर्वस स्टेट में लग रही है। अगर इसका एमसीएक्स का इम्पैक्ट देखें तो अपसाइड को लिमिट करता है, लेकिन वॉलेटिलिटी को जिंदा रखता है। शार्प मूव्स दोनों साइड पॉसिबल है। और अगर वेदर आउटलुक की बात करें तो मिड फरवरी के लिए वार्मर देन नॉर्मल वेदर फोरकास्ट आ रही है मेजर गैस कंज्यूमिंग रीजन्स में। इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है हीटिंग डिमांड कम, गैस कंजम्पशन सॉफ्ट और शॉर्ट टर्म प्राइस सपोर्ट वीक हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में, जब ठंड कम होती है हीटर कम चलते हैं और गैस की डिमांड नेचुरली थोड़ी गिर जाती है। अगर इसका इम्पैक्ट देखें तो डिमांड साइड पे प्रेशर है जो प्राइसेस के लिए नेगेटिव सिग्नल देता है। तो ये थे नेचुरल गैस के फंडामेंटल्स। और अगर कल के ट्रेड्स की बात करें तो हमारे एक शॉर्ट साइड का ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है और हमें फर्स्ट टारगेट यहाँ पे अचीव होता दिख रहा है। तो चलिए आज के लेवल्स की बात करते हैं। ये नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स का 1 डे का चार्ट है और जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, प्राइस कंटिन्यूसली लगातार 3 दिनों से फॉल कर रहा है और अभी एक इम्पोर्टेंट जोन पे खड़ा है। चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, जैसे ही प्राइस ने ये ब्लू लाइन का ब्रेकडाउन दिया, वैसे ही हमें एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है और यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, जो कि है 276 से 273 का। देखते हैं प्राइस यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है। और अगर ट्रेड लेवल्स की बात करें तो 15 मिनट में देखते हैं, नेचुरल गैस की एक लॉन्ग एंट्री बन सकती है अराउंड 284.5 के ऊपर और हम अगर वहाँ पे मार्केट सस्टेन करता है तो एक 286.5 तक देखने को मिलता है और सेकंड टारगेट देखने को मिल सकता है 288.5 का। और अगर डाउन साइड की बात करें तो शॉर्ट एंट्री हमारी एक्टिवेट होगी 280 के नीचे। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 278 का और सेकंड टारगेट होगा 276 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन रहेगा 282 का। तो ये थे नेचुरल गैस के टेक्निकल लेवल्स। चलते हैं नेक्स्ट कमोडिटी गोल्ड एंड सिल्वर की बात करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ऐसे ही डेली लेवल्स जानना चाहते हैं तो हमारा टीजी लेवल्स ऐप डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट, निफ्टी लेवल्स, डेली के 3 to 4 ट्रेड्स दिए जाते हैं विद इंस्टेंट अलर्ट फैसिलिटी। अगर कम्युनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी कम्युनिटी है, इक्विटी कम्युनिटी है, कमोडिटीज़ की कम्युनिटी है एंड स्विंग ट्रेडिंग की भी एक कम्युनिटी है, जहाँ पे प्रॉपर ट्रेड्स दिए जाते हैं विद एंट्री एसएल टारगेट 1 एंड टारगेट 2 प्रोवाइड किए जाते हैं विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। चलते हैं हमारी नेक्स्ट कम्युनिटी गोल्ड एंड सिल्वर की बात करते हैं। देखते हैं पहले गोल्ड फंडामेंटल्स, ग्लोबल एंड एमसीएक्स। गोल्ड प्राइसेस आज थोड़े सॉफ्ट दिख रहे हैं, लेकिन कोई पैनिक वाली बात नहीं है। रीज़न सिंपल है, इन्वेस्टर्स इंपॉर्टेंट यूएस इकोनॉमिक डेटा का वेट कर रहे हैं, जैसे इन्फ्लेशन नंबर्स, जॉब्स डेटा, फेड का इंटरेस्ट रेट के सिग्नल्स। जब इतना डेटा लाइन में हो तो मार्केट नेचुरली थोड़ा डिफेंसिव हो जाती है। गोल्ड अभी भी $5,000 पर आउंस का लॉजिकल लेवल को के ऊपर होल्ड कर रहा है, जो एक स्ट्रॉन्ग बेस शो कर रहा है, लेकिन नियर टर्म में बायर्स फुल्ली एग्रेशन में नहीं दिख रहे हैं। की पॉइंट समझो, जैसे कि सेफ हेवन डिमांड्स अभी भी बैलेंस्ड है, ना ज़्यादा बाइंग ना हेवी सेलिंग। रिसेंट स्ट्रॉन्ग रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई है, इसलिए प्राइसेस साइडवेज या थोड़े लोअर मूव कर सकते हैं। इंडिया में फिजिकल गोल्ड और एमसीएक्स प्राइसेस मिक्स्ड हैं, कुछ जगह हल्का डिप, कुछ जगह कंसोलिडेशन आफ्टर रिसेंट राइज। अगर ओवरऑल बात करें तो गोल्ड स्टेबल है, बस डायरेक्शन के लिए नेक्स्ट मैक्रो ट्रिगर का वेट कर रहा है। अब चलते हैं सिल्वर के फंडामेंटल्स एनालिसिस देखते हैं। सिल्वर का मूड गोल्ड से थोड़ा अलग है, यह वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। रिसेंट वॉर रिलेटेड शॉक के बाद सिल्वर स्ट्रॉन्ग रिबाउंड दिखाता है। ये रिबाउंड मेनली आया है रिन्यूड सेफ हेवन बाइंग और डीप करेक्शन के बाद वैल्यू बाइंग। ग्लोबल मार्केट के साथ साथ इंडियन मार्केट्स जैसे एमसीएक्स एंड रिटेल, इसमें भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। कहीं प्राइसेस बढ़ रहे हैं और कहीं स्लाइट डिप दिखा रहे हैं। सिल्वर का नेचर ही ऐसा है, ये सेफ हेवन भी है और इंडस्ट्रियल मेटल भी है, इसलिए इसके स्विंग्स थोड़े शार्प होते हैं। अगर ओवरऑल सिल्वर की बात करें तो रिसेंट करेक्शन के बाद पॉजिटिव अंडरटोन बना हुआ है, लेकिन वॉलेटिलिटी हाई रहेगी। स्मूथ ट्रेंड की जगह फास्ट मूव्स एक्सपेक्ट करने को मिल सकते हैं। अगर इसके फाइनल टेकअवेज की बात करें तो गोल्ड एक स्टेबल, कॉशियस, डेटा ड्रिवन, स्ट्रॉन्ग बेस बट वेटिंग फॉर कंफर्मेशन। और अगर सिल्वर की बात करें तो रिबाउंड मूड में है, सेंटिमेंट ड्रिवन, थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा। अब इसका नेक्स्ट क्लियर मूव यूएस डेटा और ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट डिसाइड करेगा। चलते हैं इनके टेक्निकल चार्ट में। ये गोल्ड पेटल फ्यूचर्स का 1 डे का चार्ट है और अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट फिलहाल एक कंसोलिडेशन फेस में दिख रहा है।
उसने एक 16,500 का प्रीवियसली रेजिस्टेंस लिया था, बट आफ्टर टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम 14,800 ही अगेन केम बैक टू दैट लेवल एंड वहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। वो एक मेजर न्यूज़ इवेंट का वेट कर रहा है जिससे उसको एक ब्रेकआउट मिलने की पॉसिबिलिटी मिले। अगर 1 आवर की बात करें, यहाँ पे 2 केसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। ये एक असेंडिंग ट्रायंगल काइंड ऑफ फॉर्मेशन गोल्ड पेटल्स ने क्रिएट किया है। अगर ये अपर लेवल रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो हमें एक अपसाइड मूव एक्सपेक्ट करना चाहिए, और अगर इन केस ये लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो हमें एक यहाँ पे एक फॉल देखने को मिल सकता है टिल दिस लेवल, टिल 14,800। तो ये थे 1 आवर के लेवल्स। अब देखते हैं 15 मिनट्स के ट्रेड सेटअप। अगर 15 मिनट्स की बात करें तो गोल्ड पेटल एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। हमें इसमें एक लॉन्ग एंट्री एक्टिवेट होती है जब गोल्ड पेटल 16,600 को ब्रेक करे, तो हमें फर्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है 16,800 का एंड सेकंड 17,000 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 16,350 का। अगर डाउनसाइड की बात करें तो एक शॉर्ट एंट्री बन सकती है बिलो 15,700, तो हमें फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा 15,500 का एंड सेकंड टारगेट मिलेगा 15,300 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 15,950 का। तो ये थे लेवल्स गोल्ड पेटल्स के। चलते हैं सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स पे। ये है सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स का 1 डे का चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक अपर रेजिस्टेंस लेवल है 3 लाख की और एक लोअर सपोर्ट जोन है 2,30,000, और इसी में हमारा सिल्वर यहाँ पे कंसोलिडेशन फेस में चला गया है। अगर 1 आवर की बात करें, अगर सिल्वर 2,73,000 के लेवल्स ब्रेक कर देता है तो हमें नेक्स्ट लेवल 3 लाख तक ये रैली कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो 15 मिनट पे चल के हम इसके ट्रेड लेवल्स जानते हैं। ये है 15 मिनट्स का चार्ट, और यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री बन सकती है अबाउट 2,78,500 पे, और उसका टारगेट 1 रहेगा 2,84,500 एंड टारगेट 2 होगा 2,88,950 का। और अगर शॉर्ट साइड की एंट्री देखें तो 2,51,400 के बिलो एक शॉर्ट एंट्री एक्टिवेट होगी। यहाँ पे टारगेट 1 होगा 2,44,500 और टारगेट 2 होगा 2,37,100। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा 2,56,500 का। तो ये थे लेवल्स सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स के। ऐसे ही डेली लेवल्स जानने के लिए आप हमारे टीजी लेवल्स ऐप डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट, निफ्टी लेवल्स, डेली के 3 to 4 ट्रेड्स दिए जाते हैं विद इंस्टेंट अलर्ट, और हमारी कम्युनिटीज़ भी है निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी एंड स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ पे प्रॉपर एंट्री, एसएल, टारगेट 1 एंड टारगेट 2 दिए जाते हैं विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फिर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के साथ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।